अबीर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। अबीर का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफी चोटें आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि अबीर की दुर्घटना सीता की वजह से हुई। वो अपशकुनी है ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। अबीर के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही सीता को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही, लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में अमोल से शादी करवा दी। अमोल बहुत बुरा आदमी था, दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता। उसका रोजाना यही काम था। इस सब से सीता को बहुत दुख होता था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। सीता ने उसे पूछा पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहां से बाहर चला गया। सीता रात भर उसकी राह देखती रही पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर सीता को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपनी ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से सीता वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन सीता की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया।